ओम शांति। आज जो वीडियो आप देखेंगे वो ज्ञान से संबंधित तो नहीं है, लेकिन वो एक ऐसी माँ की दिल की आवाज़ है जिसने हमें भी भावुक कर दिया। अभी तक ये माता ज्ञान में नहीं है, लेकिन इस अनुभव को सुनकर हमें लगता है कि शायद ये माता जल्दी ही ज्ञान में आ जाएंगी। तो चलिए सुनते हैं इस माता की आवाज़ में उनकी सच्ची कहानी। हेलो मैम, मेरा नाम अंजलि है और मैं दिल्ली में रहती हूँ। मैंने आपकी बहुत सारी वीडियोस देखी हैं मैम, और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे हर सवाल का जवाब आपकी वीडियोस में मिल जाता है मुझे। मेरे बेटा अभी 2 महीने पहले एक्सपायर हुआ है और मैंने भी इन चीज़ों का बहुत अनुभव किया, मतलब बहुत अपने आसपास होने का एहसास किया। तो मुझे आपकी वीडियोस देख के लगा कि अ, मैं अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करूं। मैम, वैसे तो ये है कि मैंने कई बार जैसे सोते वक्त खुद को एक ऐसी जगह पर देखा जहाँ पे बादलों की सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, और मैं सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते जा रही हूँ, और बहुत ऊपर जाके बादलों में एक साधु, जैसे गुरुजन, वो बैठे हुए हैं बहुत बड़ी किताब लेके। और वहाँ पे खूब सारे लोग जो थोड़ी थोड़ी दूरी पर बैठे हुए हैं। वहाँ मैंने एक बार अपनी मम्मी को भी देखा, जो कि मेरी मम्मी अब इस दुनिया में नहीं है, उनको भी मैंने देखा। तो बट उस वक्त मुझे समझ में नहीं आया, मुझे लगा कि शायद मैं अपनी मम्मी के बारे में ज़्यादा सोचती हूँ, या फिर इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचती हूँ, तो शायद ये मेरी एक कल्पना हो सकती है, या मुझे लगा कि शायद मेरा सपना हो सकता है। तो मैंने उन चीज़ों पे गौर नहीं किया। मेरा बेटा जो 12 साल का था, तो उसकी तबीयत 6-7 महीने से ख़राब थी। हमने बहुत इलाज कराया, लेकिन हम उसमें कामयाब नहीं हो पाए, और अंत में वो हमें छोड़ के चला गया। उसके जाने से 2 ढाई महीने पहले मैंने अपने घर के एक कोने में एक काली परछाई को खड़े देखा। बट मुझे लगा कि शायद ये मेरा एक वहम है, शायद। और उसी वक्त रोज हमारे घर में गली में जैसे कुत्ते रोते थे, 2-2:30 बजे के टाइम पे रोज रोते थे। और रोज जैसे मैं जो चिड़ियों के पक्षियों के लिए जो कुंडा होता है उसमें रोज पानी भरती थी। तो रोज मैं जब सुबह उठ के देखती थी तो उसमें एक, जैसे कभी कोई मरा हुआ पक्षी का बच्चा पड़ा रहता था, कभी कोई जैसे मांस के टुकड़े पड़े रहते थे। तो मुझे लगता था कि शायद कोई कौवा या चील वगैरह वो डाल के चली जाती है, तो मैंने उसमें पानी भरना बंद कर दिया। और जब मेरा बेटा इतना बीमार था तो मुझे कई सिम्टम्स मिले, बट मैं उन्हें समझ नहीं पाई। और जब मेरा बेटा 15 दिन आरएमएल हॉस्पिटल में एडमिट रहा, उसके बाद जब वो जाने वाला था, तो हमने उसकी 15 दिन बहुत से, मतलब जो हमसे हुआ मैंने किया। और 2 दिन तक वो वेंटिलेटर पर रहा। तो हमें डॉक्टर ने बता दिया था कि इसके बचने के चांसेस बहुत कम है। बट यह है कि एक विश्वास था कि कहीं ना कहीं हो सकता है कोई चमत्कार हो जाए। लेकिन जिस दिन वो जाने वाला था, तो पहले तो 2-2:30 बजे तक मैं उसके पास ही बैठी हुई थी। फिर अचानक फिर डॉक्टर ने मुझसे कहा कि आप थोड़ा बाहर चले जाइए और हमें इसको चेक करना है। तो मैं बाहर जाके, और बाहर सीढ़ियाँ थी, वहाँ पर मैं बैठ गई, और मुझे बैठे बैठे वहाँ पे नींद आ गई। तो मैंने सुबह के 4:30 बजे की लगभग एक सपना देखा, जिसमें मैंने देखा कि मेरा जो बेटा है उसको, उसकी जो बॉडी है वो पैक की जा रही है। तो और मैं घबरा के उठी, मैं भागी अंदर, मैंने अपने बेटे को देखा, वो वेंटिलेटर पर था। लेकिन डॉक्टर ने कहा कि इसके चांसेस अब बिल्कुल भी नहीं है, और 1% चांसेस है, आप प्रेयर करो। और 12 बजते बजते 12:30 के टाइम पे उसने अपना शरीर छोड़ दिया। और जब मैं बाहर बैठी हुई थी, मुझे नहीं पता था कि वो मेरा बेटा जा चुका है मुझे छोड़ के,
बाकी जो हमारे रिश्तेदार थे वो उन सबको पता चल गया था, लेकिन उन्होंने किसी ने भी मुझे नहीं बताया था कि कहीं मुझे सदमा ना लग जाए या मैं बहुत रोऊँ ना, इसलिए उन्होंने मुझे नहीं बताया था। लेकिन जब मैं बाहर बैठी हुई थी तो मैं भगवान का नाम ले आँख बंद करके और ऊपर वाले से प्रेयर कर रही थी कि हे ईश्वर, मेरे बच्चे की ज़िंदगी मुझे वापस दे दे, मेरा बच्चा मुझे लौटा दे, चमत्कार कर दे। तो मुझे लगा कि कोई मेरा बेटा मेरी गोद में आके बैठा और मेरी गोद में आके बैठ गया और मैंने उसको छोटे रूप में देखा, 4-5 साल के रूप में, जैसे वो 4-5 साल का था। इतना बड़ा मैंने देखा और मुझे आवाज़ आई मम्मी, मम्मी ऐसे करके। तो मैं अंदर की तरफ भागी, लेकिन मुझे किसी ने जाने नहीं दिया। तो मैंने सबसे कहा कि मेरा बेटा मुझे बुला रहा है, प्लीज़ मुझे जाने दो, लेकिन मुझे किसी ने जाने ही नहीं दिया। तो मैम मेरा ये एक्सपीरियंस रहा और मैंने उसके जाने से 4-5 महीने पहले एक सपना देखा, जिसमें मैंने देखा कि मैंने अपने जो भी लोग मेरे जा चुके हैं, मेरे मम्मी, मेरे पापा और मेरे सास-ससुर, मैंने देखा कि वो सब वहाँ पर एक गंगा किनारे बैठे हुए हैं और वहाँ पे मैं उनको खाना खिला रही हूँ। और जो ये मेरा बेटा है और ये भी, इसको भी देखा है, लेकिन मैंने बहुत छोटा-सा देखा है इसको। और आज भी मुझे लगता है कि मेरा बेटा मेरे आस-पास ही है, क्योंकि जब भी मैं कहीं जाती हूँ तो मुझे लगता है कि जैसे कोई मेरा हाथ पकड़ के चल रहा है। अभी मैं आगरा गई थी तो वहाँ पे मैं अपनी बहन की बेटी के साथ मंदिर से आ रही थी, तो उसको लगा कि जैसे जैसे कि मेरे बेटे की आदत थी कि वो बहुत ज़्यादा उसे छेड़-छाड़ करता रहता था, कभी उसके कंधे पे सर रख देता था, कभी हाथ रख देता था, कभी उसके बाल खींच लेता था, उसे छेड़ता रहता था। तो उसको लगा कि जैसे किसी ने उसके कंधे पे हाथ रख रखा है और उसके कंधे पे बहुत तेज़ दर्द हुआ। तो उसने मुझसे कहा कि मौसी, मुझे लग रहा है कि ऐसा लग रहा है जैसे मेरा कंधा ना बहुत भारी हो रहा है। तो मैंने बस इतना कहा कि बेटा, मुझे पता है तू हमारे आस-पास है और तू ऐसा कर, मम्मी का हाथ पकड़ ले। और वो, जब मैंने बस इतना ही कहा और उसका कंधा बिल्कुल हल्का हो गया, दर्द गायब हो गया और मुझे लगा कि उसने मुझे, मतलब जैसे एक हवा का झोंका सा जैसे टच करता है, इस तरह से मुझे लगा। बट मुझे बिल्कुल क्लियर ऐसा तो नहीं लगा कोई ठोस के उसने मेरा हाथ पकड़ा। बट हाँ, मेरे जो भांजी है उसका कंधा बिल्कुल हल्का हो गया और उसके दर्द भी बंद हो गया। और एक जगह मैं गिर गई थी, बेहोश हो गई थी रास्ते में, तो उसने फटाफट मेरी बहन को जाके बताया कि मम्मी, मम्मी को ले आओ वहाँ से, ऐसे। तो और जब मैं यहाँ पर आ गई दिल्ली, तो कभी-कभी जैसे मैं उसे रोज़ खाना खिलाती हूँ अपने साथ, मतलब उसको, उसके लिए खाना भी देती हूँ, चाय भी बनाती हूँ, तो सबसे पहले मैं उसके लिए देती हूँ। तो और जिस दिन मैं नहीं बनाती चाय, तो मुझे सुबह-सुबह ऐसा लगता है कि जैसे कि मेरे अंदर से एक आवाज़ आती है कि या कि मम्मी प्लीज़ चाय दे दो, चाय बना दो। और मुझे इतनी घबराहट होती है कि मैं सो ही नहीं पाती। क्योंकि उसको चाय का शौक था तो वो चाय पीता था। तो जिस टाइम वो पीता था, जैसे वो भी लेट उठता था, तो मुझे 9, साढ़े 9, 10 बजे के टाइम पे ऐसा लगता है कि जैसे अंदर से मेरी आवाज़ आ रही है कि चाय बनाओ, चाय बनाओ। तो मैं चाय बनाती हूँ, तब कहीं जाके फिर मुझे शांति मिलती है, वरना मुझे शांति भी नहीं मिलती। और जिस दिन मैं कहीं बाहर चली जाऊँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि वो घर में बैठा हुआ है और मेरा इंतज़ार कर रहा है और एक खिंचाव-सा महसूस होता है। फिर मैं घर पे भागती हूँ और घर आके मुझे इतनी शांति मिलती है, मुझे लगता है कि मैं अपने बच्चे के पास आ गई। और मुझे रोज़ वो सपने में दिखता है, दिन में, रात में, मैं जब भी सोऊँ, वो मुझे सपने में दिखता है। और वो मुझे हमेशा ऐसे दिखता है कि जैसे कि वो कृष्ण भगवान की मूर्ति को लेके खड़ा हुआ है और वो मुझे मंदिरों में लेके घूमता है सपने में। और मैं उसको देखती हूँ कि हाँ, हम दोनों, मैं और मेरा बेटा, हम दोनों पूजा कर रहे हैं। मतलब इस तरह के सपने देखती हूँ और वो मुझे बहुत, मतलब कई बार छोटे रूप में दिखता है। कई बार मैंने ये भी देखा है कि वो मेरे ही कोख से पैदा हुआ है, मेरे पेट से दोबारा पैदा हुआ है। मैंने उस बच्चे को मैं मेरे बच्चे को 2 महीने हो गए और 2 महीने में एक दिन ऐसा नहीं है जिस दिन मैंने अपने बच्चे को अपने सपने में नहीं देखा। और मैं ऐसे ही देखती हूँ कि वो हमेशा, मतलब पूजा कर रहा है, कृष्णा जी की पूजा कर रहा है, मैं भी उसके साथ हूँ और उसको गोद में लेके घूम रही हूँ। तो मैम, मेरे ये लाइफ़ का एक्सपीरियंस है जो मैंने अपने बेटे के साथ, बेटे के लिए देखा और वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज़ मैम, आप मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए कि वो मुझे ऐसे सपने में एक छोटे से रूप में दिखता है, जैसे 5-6 महीने का बच्चा हो या
पैदा हुआ बच्चा हो या फिर 3-4 साल का हो, इस रूप में ज़्यादा दिखता है वो मुझे। और हमेशा मैं उसे मंदिरों में लेके घूमती हूँ, पूजा कर रही हूँ। और कभी बड़ा दिखता है, जैसे 12-13 साल के रूप में दिखता है, तो वो हमेशा ऐसे दिखता है कि उसके हाथ में कृष्णा जी की मूर्ति है और वो मुझे मंदिरों में लेके, मेरा हाथ पकड़ के मुझे मंदिर में लेके घूम रहा है। जब वो एक्सपायर हुआ था तो मैं उसे बहुत मिस करती थी, मैं ढूँढती थी उसको, तो उसने मुझे खुद आके बोला कि मम्मी मैं हनुमान जी के मंदिर में हूँ और आप प्लीज़ मुझे यहाँ मिलने आ जाओ। और जैसा मंदिर मैंने देखा कि मंदिर बन रहा है, तो मैं यहाँ पे कश्मीरी गेट पे मरघट वाले बाबा के मंदिर में गई और सेम वही कंडीशन मैंने मंदिर की देखी। मंदिर बन रहा था, ईंटें रखी हैं और मैंने वहाँ जाके एक अपने शरीर में एक सिरहन जैसे दौड़ जाती है ना, मैंने उसको आवाज़ दी कि अखू बेटा मैं आ गई हूँ, मम्मी तुझसे मिलने आई है। तो मुझे लगा कि जैसे मेरे सामने कोई खड़ा हुआ है और वहाँ मुझे इतनी शांति मिली, इतनी शांति, जैसे घर पे आके ऐसा लगा कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, जैसे कि मेरा बेटा कहीं गया ही नहीं है मुझे छोड़ के। कोई दुख नहीं, कोई शोक नहीं और एक पॉजिटिव एनर्जी। और मुझे लगा कि जैसे मैं अपने बच्चे से मिल के आ गई हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी मेरे आस-पास वो रहता है। वो ये सब देखता है कि मेरी मम्मी क्या कर रही है और मैम अब मेरा बच्चा नहीं है, तो मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। रोती रहती हूँ दिन-रात और कहती हूँ कि बेटा देख तू चला गया तो मैं भी, तेरी मम्मी अकेली रह गई है। बट वो मतलब मुझे आस-पास महसूस होता है कि वो मेरे आस-पास है। और मैम आपकी वीडियोज़ को देख-देख के तो मुझे इतनी शांति मिलती है, इतनी शांति मिलती है कि मैं आपको बयाँ नहीं कर सकती कि मुझे कितनी शांति मिलती है मैम। मैं आपका थैंक यू करना चाहती हूँ। बहुत-बहुत थैंक यू मैम कि आपने आप ऐसा काम कर रहे हो कि जिन लोगों की जीने की इच्छा ही ख़त्म हो जाती है उनके किसी प्रियजन के जाने के बाद, वो दोबारा जी सकते हैं। उनको एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। उनको तसल्ली हो जाती है कि उनका जो भी प्रियजन गया है, वो एक अच्छी जगह पर गया है और उनको शोक करने की या दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। और बस मैम, मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगी और थैंक यू मैम। राधे राधे। जो आपने अभी सुना वो एक माँ का सत्य अनुभव था। उन्होंने अपने बच्चे के जाने के बाद यह महसूस किया जो आत्मा चली गई, हम उसके लिए शांति की कामना करते हैं और इस माता से हम केवल यही कहना चाहेंगे कि आप उस आत्मा को अब बंधन मुक्त करें और उसे अपनी यात्रा में आगे बढ़ने में मदद करें। उस आत्मा को शांति की साकाश दें और परमात्मा में अपना ध्यान लगाकर अपनी बाकी की ज़िंदगी शांति और परमात्मा प्रेम में जिएं। आपके बच्चे के साथ आपका जो भी कार्मिक अकाउंट था वो सेटल हुआ और उस आत्मा का आपके जीवन में इतना ही पार्ट था, सो उसने प्ले किया और वो चला गया। यह सब कर्मों का खेल है, तो हमें जीवन को वैसे ही स्वीकार करना चाहिए जैसा वो है। प्रकृति के विरुद्ध जाकर किसी भी आत्मा को इस तरह बंधन में ना बांधें, उसे अपनी यादों से आज़ाद करें। शायद ये आप दोनों के लिए हितकारी होगा। ओम शांति।